सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरे सामने खड़ी है एक अमेजिंग कार और अभी इंडियन मार्केट में ना इसने धमाल मचा रखा है। मेरे सामने खड़ी है मारुति नेक्सा की फ्रॉन्क्स और ये सिग्मा वेरिएंट है। और आज मैं इसका जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मेरी गाड़ी नहीं है बट मेरे फ्रेंड की गाड़ी है। मैं बुलाना चाहूँगा शहनशाह बख्शिश और इनके चैनल का नाम है इंजन देखो, तो प्लीज़ विजिट करना। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई, बढ़िया हूँ और फिट एंड फाइन लग रहे हो, बहुत सही लग रहे हो आप, स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। तो ये आपने गाड़ी कब ली थी? ये गाड़ी मैंने अराउंड नवंबर के टाइम पे लिया था, 1 नवंबर को, दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पे लिया था। तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं अब तो गाड़ी 6 महीने हो गए हैं। तो 6 महीने में आपको अच्छा खासा अंदाजा लग गया होगा गाड़ी के बारे में। काफ़ी बढ़िया अंदाजा लग चुका है गाड़ी का। मैं तो अब एक एक चीज़ समझ चुका हूँ कि गाड़ी के अंदर में क्या चीज़ बढ़िया है, क्या और बढ़िया हो सकती थी, वो सारी चीज़ें का आइडिया लग चुका है। ठीक है, ये वाला वेरिएंट पहले तो बता दो आप कौन सा है? ये सिग्मा वेरिएंट है, जो इसका बेस वेरिएंट है वो होने वाला है। और सिग्मा में ही आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है जो आप डेल्टा या अल्फ़ा की तरफ नहीं जाओगे। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, वो भी आपको मैं बता दूंगा आगे चल के। पहले तो कीमत बता दो, आपको कितनी कीमत में या ऑनवर्ड्स पड़ गई है आपको? देखिए, ये मैंने लाजपत नगर से लिया था और उस टाइम पे इस गाड़ी की जो कीमत है वो अराउंड 9,20,000 के आसपास था। उस कीमत पे ये गाड़ी मिल गई थी मुझे। लेकिन कुछ ऐसे सीरीज़ लगाए थे मैंने, जैसे इसमें आप देखेंगे नाकामिची का डिस्प्ले लगा हुआ है, बाकी आपको डोर हैंडल वगैरह क्रोम के हैं, ये सब कुछ चीज़ें लगाई थी। तो वो सब अगर ऐड कर दे तो ये 9,50 तक 55 तक गया था। 9.5 लाख रुपए की गाड़ी 9.5 लाख में गया आपको था। पड़ गई है। हाँ, सारी एक्सेसरीज पैक करने के शोरूम बाद से लगा के। बाकी कुछ चीज़ें आफ्टर मार्केट भी लगाई है। हाँ। उसको मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जो शोरूम से मैंने लिया वो मतलब लगा के नेट 9.5 लाख रुपए में आपके पास। हाँ। और क्या क्या ऑप्शंस थे जब आप इस गाड़ी को बाय कर रहे थे? देखिए, 9.5 लाख में तो ब्रीजा आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है। देखो, ऑप्शन तो मेरे पास और भी थे, मैं और भी गाड़ी देख रहा था। जैसे निसान की मैग्नाइट थी, उसके बारे में भी सुन रहा था, बढ़िया गाड़ी है, काफ़ी अच्छा उसका रोड परजेंस है। लेकिन कुछ चीज़ें थी उसमें, जैसे माइलेज वगैरह है, फिट एंड फिनिश है, थोड़ा सा वो बढ़िया लगा नहीं। प्लस जो रिलायबिलिटी इसकी, रिलायबिलिटी देखो उनमें ना उतनी अच्छी मिलती नहीं है। अगर मैं आपको रेनॉल्ट की, क्योंकि उनमें ना 3 सिलेंडर मिलता है और वो 3 सिलेंडर भी ऐसा है कि आवाज़ बहुत करेगा, माइलेज कम देगा, पावर कम देगा, तो वो चीज़ उनमें मज़ा नहीं है। और क्या क्या ऑप्शन देखे आपने इसमें? हमने एक रेनो की वो आती है आपकी काइगर आती है, काइगर हो गई, वो भी मैंने चेकआउट किया था। बट ये बेस्ट ऑप्शन लगा था उस टाइम पे। बलिनो के लिए भी थोड़ा माइंड गया था। बलिनो भी गया था, तो बलिनो तो खैर सेम ही कैटेगरी हो गई, सेम कैटेगरी की है। लेकिन इसमें आप टायर साइज देखोगे, इसमें टायर साइज अलग है। आपका 16 इंच का टायर मिलता है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही है, मतलब ओवरऑल तो आपको मतलब सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है इस गाड़ी के साथ। इसके अलावा आप हुंडई वगैरह में नहीं गए? हुंडई में भी बहुत सारे ऑप्शन थे, i20 का ऑप्शन था। नहीं, i20 में तो खैर जाना ही था, मेरे को थोड़ी ऊंची गाड़ी लेनी थी। तो उसमें एक अभी गाड़ी जो आई है आपकी एक्स्टर आई है। लेकिन एक्स्टर को जब आप देखोगे तो पीछे से बिल्कुल वो कमजोर सी दिखती है। अच्छा, थोड़ी सी तो वो ऐसी वाली जो हेवी है पीछे से, वो चीज आपको वहाँ नहीं मिलता है। ब्रॉड और थोड़ा सा बल्की लुक नहीं मिलता है। तो वो चीज मुझे इसमें दिख गया था और देखते ही इस पे फिर माइंड सेट कर लिया कि फ्रॉन्क्स ही लेना है। तो जो नॉर्मल पेट्रोल है और जो CNG है उनमें कितना फर्क है पैसों का? देखो, आप तकरीबन 90,000 का फ़र्क आ जाएगा। अगर आप यही लोगे पेट्रोल के अंदर में तो वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी, 90,000 के आसपास। मतलब 90-1 लाख रुपए के आसपास? 90,000 ही मान के चलो, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता। अगर आप CNG लोगे तो आपको 90,000 एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं। तो हर वेरिएंट में लगभग ऐसा ही है आपको। ठीक है, 90,000 का फर्क आएगा। अच्छा, इसमें शार्क फिन एंटीना लगा हुआ आया है या फिर लगवाया है? नहीं, ये आप लगा हुआ ही इसमें आ रहा है। लगा हुआ है, ये लगा हुआ आ रहा है शार्क फिन एंटीना। यहाँ तक कि जो रूफ रेल आप देख रहे हो वो भी लगा हुआ आ रहा है, मतलब बेस मॉडल है। मैं वही चीज देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये जो कलर आपने चूज किया ना, ये भी बड़ा जबरदस्त है, इससे पता नहीं चलता। नेक्सा ब्लू कलर है और इसका अलग ही फायदे बहुत हैं। ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे गाड़ी में चलते हुए कि ये ओवरऑल जो कलर है ना, ये थोड़ा सा पता नहीं लगने देता कि बेस वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है। इससे आप यहाँ ORVM देखोगे तो यहाँ ब्लैक के अंदर में ORVM है। लेकिन अगर आप वहीं व्हाइट गाड़ी लोगे आप, तो व्हाइट में ORVM ब्लैक दिखेगा, तो पता चल जाता है कि वो बेस है। लेकिन ब्लू के साथ आपका ब्लैक पता ही नहीं चलेगा। ये सब बेनिफिट है। अभी कोई ट्रिप वगैरह मारी है इसमें आपने? हाँ, अभी मैं दिवाली बाद ही गया था हिमाचल। अच्छा। और मैं हिमाचल में CNG तक चलाया, लगभग हिमाचल तक, जब तक वो बिल्कुल पीक तक मतलब पेट्रोल पे ही चलाया था, सॉरी CNG पे चलाया था। अच्छा। तो CNG पे भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत इंक्लाइन करते हो तो CNG पे बड़े आराम से ये गाड़ी जाती है। अच्छा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा इंक्लाइन है, फिर वहाँ पे पेट्रोल करना पड़ रहा था। तो कहीं पे भी वैसा फील नहीं हुआ। ये है कि CNG के फुल फायदे उठा लिया आपने। बिल्कुल। माइलेज तो इसमें बिल्कुल पेट्रोल और ये CNG सूंघती है ये गाड़ी। आपको 32, 33, 34 तक का माइलेज। अभी जो आप ऑप्शन देख रहे थे उनसे तो बहुत बेटर ऑप्शन ले लिया। बाय द वे, आप एक रिव्यूअर भी हो तो भाई आप अच्छा जान पा भी रहे होगे, ये भी चीज़ है।
बाकी एक चीज़ और था कि अगर आप इसके अलावा 9 लाख में और भी ऑप्शन, जैसे अगर आप बात करो कि किया में भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, देखिए किया में सोनेट आपको ऑप्शन मिल जाएगा 9 लाख का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप जाओगे तो सीएनजी में पंच भी है, पंच में भी मैं जा सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वही फिर 3 सिलेंडर वाली बात आ जाती है। जो एक रिफाइनमेंट चाहिए, जो स्मूथनेस चाहिए, वो सुजुकी में मिल रहा है यहाँ पे। ये चीज़ तो है, ये चीज़ आप इस गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी आपकी स्टार्ट है, आप जब तक हॉर्न नहीं बजाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी गाड़ी स्टार्ट है। लेकिन वो चीज़ आप टाटा में जाओगे तो वहाँ 3 सिलेंडर की वजह से थोड़ा वाइब्रेशन मिल जाता है टाटा में। अभी चलते हैं इसके इंटीरियर में और जानते हैं एक बार इंटीरियर के बारे में। आ गए हैं इंटीरियर में। मुझे भी गाड़ी स्टार्ट है और इसमें ना क्लस्टर भी बड़ा ज़बरदस्त मिलता है, मतलब बेस वेरिएंट में भी आपको क्लस्टर पूरा मिल जाता है। हाँ, क्लस्टर में आप देखोगे तो आपको आरपीएम मीटर, जो टेकोमीटर, हाँ, वो सारी चीज़ें पूरी मिल जाती है। जो बीच में छोटे से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें आपने इस गाड़ी को चला दिया है लगभग ये लगभग आपका 7,000 के अराउंड होगा, 7-8,000 के अराउंड। नहीं 13,383 के आसपास इन्होंने गाड़ी चला दी है। तो 13,000 आपने 6 महीने में चला दिया। हाँ, 6 मंथ में ये। तो मतलब आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है उस हिसाब से? नहीं, ज़्यादा रनिंग नहीं है, मतलब आप ये मान के चलो कि कभी दिन में 70-80 किलोमीटर भी चल गई, फिर 2 दिन नहीं भी चली, तो वैसे ही है। मतलब ऑलमोस्ट वो हो ही जाता है उस हिसाब से ना। तो 13,000 वैसे सही है, सही है उस हिसाब से तो ठीक है, रेगुलर के हिसाब से तो ठीक है। बाकी इंटीरियर भी इन्होंने ना बड़ा मतलब अच्छा दिया है मारुति वालों ने ना। बेस वेरिएंट में आपको फर्क नहीं पता चलता कि भाई इंटीरियर में कोई ऐसी चीज है। आप टॉप में भी जाओगे तो टॉप में भी लगभग आपको ऐसे ही आपको अलग अलग टोन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और आप देख सकते हो। अच्छा, ये स्क्रीन आपने इसमें लगाई है? हाँ जी, ये शोरूम से ही लगवाया, शोरूम से ही आपने लगवाया है। तो कितना कॉस्ट आ गया इसका? देखिए, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये नाकामिची का था, और भी कई सारे थे वहाँ, लेकिन मुझे ये इसका बढ़िया रिस्पांस लगा। जो टच वच का रिस्पांस है, देख सकते हो। इसमें एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों है इसमें। अच्छा, और वायरलेस है? वायर्ड है? नहीं, इसमें आपको वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये वायरलेस नहीं है, इसमें आप वायर लगाओगे, उसके लिए यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है, कहीं पे वायर निकला होगा और यहाँ से भी इसको कनेक्ट करोगे। अच्छा, यहाँ से ये अलग से वायर दिया हुआ है। अलग से, तो इसमें वायरलेस आपको नहीं मिलता है, वायर के थ्रू ही आप अपने एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा। बाकी इसमें मुझे JBL के स्पीकर्स मिले थे, साथ 4 स्पीकर मिले थे, और जो इसका रिवर्स कैमरा है वो और माइक सब मिला के आप। ये सीट कवर भी आपने करवाया है? ये तो मैंने बाहर से लगाया, ये बाहर से लगवाया था, करोल बाग से लगाया। सही है, सीटें भी अच्छी, बहुत बढ़िया बकेट फिटिंग है इसमें, और इसमें ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं होगी, बस लगी होगी डायरेक्ट इसमें। सीट एज इट इज थी, बस इसमें कवर लगा दिया। हाँ, ये चीज सही है, मतलब कोई एक्स्ट्रा कुशन नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और, इसमें मतलब आपने कितने लोग बैठा के ट्रैवल किया है? देखिए, जब मैं टूर पे गया था तब तो उसमें कंप्लीट 5 लोग थे। कंप्लीट 5 लोग। और लगेज वगैरह प्रॉपर आ गया? लगेज में बैग कह सकते हो, बैग पैक थे। 5 जाने थे तो चलो 3 बैग पैक तो थे 3 लोग के, बाकी 3 पीछे में बैठे थे और ठीक ठाक वेट के थे, 70-75 kg के थे। तो वो चीजें भी आपको फील नहीं होती है। गाड़ी मतलब ऐसा लगा कि हाँ भाई सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा कम हो गया, क्योंकि क्या होता है यूजुअली 5 लोग बैठते हैं ना, सस्पेंशन ट्रैवल बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। देखो, रियर का सस्पेंशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैवल ज्यादा हो जाता है, ज्यादा दब जाता है, लेकिन आपकी जो फ्रंट में है वो फ्रंट वाले हैवी फील होते हैं। आपका पथहोल वगैरह में भी आपको कुछ वैसा। सस्पेंशन को आपने जैसे मतलब कहीं गड्ढे में चलाया तो कोई आवाज वगैरह आती है? कोई नहीं, अब तक तो कोई ऐसा आवाज नहीं है, अभी तक कोई फील नहीं हुआ है। और मतलब कैसे चलाते हो, आपकी ड्राइविंग स्टाइल? मैं बहुत स्मूथ चलाता हूँ, कहीं पे भी अगर स्पीड ब्रेकर मुझे लगता है स्पीड कम करना है तो मैं बिल्कुल कम कर लेता हूँ, वहाँ से कुछ जंप नहीं कराता। तो सस्पेंशन तो इसके बढ़िया है ही, बाकी मतलब मैं बहुत स्मूथली चलाता हूँ। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है बहुत ज्यादा। और अपना सस्पेंशन से रिलेटेड? सस्पेंशन से भी, और इसका जो अलाइनमेंट वगैरह है, मतलब अगर आप 400-500 किलोमीटर चला के आ रहे हो तो आपके माइंड में लगेगा कि मैंने पहाड़ों पे चलाया, थोड़ा सेट करा लें, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, कुछ ब्रेकिंग, हाई स्पीड में ब्रेकिंग वगैरह कभी की है कुछ? अभी गाड़ी थोड़ी नई है तो ब्रेकिंग तो मतलब कभी ऐसा कभी नीड वगैरह आया है फिर कहीं भी ऐसी जगह आपने? नहीं, ब्रेकिंग बढ़िया है इस गाड़ी का, लेकिन अगर आप दूसरी गाड़ी से आ रहे हो तो इसमें थोड़ा आपको ये फील होगा कि आप ब्रेक थोड़ा कस के ज्यादा प्रेस कर रहे हो, ज्यादा वो चीजें इसमें फील होती है। इसमें i20 भी मैं चलाता हूँ, तो i20 में आप टच करते ही आपको ब्रेक का बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, ज्यादा प्रेस करना पड़ता है। मतलब ओवरऑल ब्रेकिंग अच्छी लग जाती है, बट ब्रेकिंग लगती है, लेकिन थोड़ा आगे तक आपको प्रेस करके रखना है। इसमें फ्रंट में 2 डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम है। कोई सर्विस वगैरह भी फिलहाल हुई है? अभी इसकी 2 सर्विस हुई है। एक तो इसका 1000 पे हुआ था, उसको मैं सर्विस मानता ही नहीं है। एक इसका फिर 5000 पे हुआ है और फिर इसका 10000 पे हुआ है। 10000 वाले का एक्सपीरियंस बताइए एक बार आप। 10000 पे जो अभी सर्विस हुआ है उसमें देखो, जो
पैसे की बात कर लें तो पैसे इसमें बहुत ज़्यादा लगे नहीं है, 3,500 के आसपास लगे हैं इसमें, जो सेकंड सर्विस हुई है। नेट 3500 रुपये मैंने दिए थे। उसमें आपकी लेबर वगैरह फ्री रहती है फिर कितनी? अभी तो लेबर फ्री है इसमें, तो इन्होंने 3 सर्विस फ्री दिया है। और जो इसका फर्स्ट सर्विस हुआ था जो 5,000 रुपये हुआ था उसमें कुछ भी पैसे नहीं लगे थे। अब जो सेकेंड हुआ है 10,000 पे, उसमें हमने 3500 रुपये दिए हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मैंने करने को बोला था, ना उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये लगाओ वो लगाओ वो क्लीन करवाओ। तो उस हिसाब से सर्विस कॉस्ट इसका बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया आ गया, मतलब ओवरऑल आपको सेटिस्फेक्शन है। और सर्विस के बाद कुछ माइलेज में इफेक्ट आया है? क्योंकि शुरू नई गाड़ी में थोड़ा माइलेज कम दिखता है। देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो माइलेज जो है शुरुआत से इस गाड़ी का बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा, मतलब गाड़ी लेने के 20 दिन है, कुछ आइडिया बता सकते हैं? सीएनजी पे या पेट्रोल पे? सीएनजी पे ही जनरली चलाता हूँ, पेट्रोल पे तो बहुत कम चली है गाड़ी। सीएनजी पे कितना निकल? सीएनजी पे आप ये मान लो कि मैं दिल्ली में चलाता हूँ तो ये 27-28 का निकाल के देती है। मतलब ऑलमोस्ट 30 तक निकाल देती है, कह सकते हैं कि 30 तक आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप हाईवे पे जाते हो तब तो ये 33-34 तो डेफिनेटली देगी। अच्छा, 34 तक देगी, बिल्कुल देगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी सही है भाई, इन गाड़ियों का यही फायदा होता है कि भाई चलाओ पूरा और लेकिन खर्चे इसके बिल्कुल कम रहते हैं। ये चीज़ तो है इन गाड़ियों के अंदर। गियर शिफ्टिंग वगैरह कैसी है इनकी? इसकी गियर शिफ्टिंग सही है, स्मूथ है इसका, बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मतलब क्या कमी महसूस है? कमी ये है कि कभी कभी आप अगर गियर शिफ्ट करते हो तो गियर थोड़ा फंसता है। अगर आपका क्लच थोड़ा भी ठीक से दबा नहीं है तो आपको पूरा क्लच दाबना है, उसके बाद ही ये स्मूथली फ्री हो पाता है। तो ये थोड़ा सा गियर में वैसा लगता है कि और फ्री होता तो बेहतर होता। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दे दिया, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी पीछे कंफर्ट, आपने फैमिली वगैरह को भी आपने घुमाया होगा तो कंफर्ट के बारे में कैसे बताते हैं? मैं बताऊं, पीछे में कंफर्ट इस गाड़ी में नहीं है। अच्छा, क्यों? कैसे? जो ड्राइवर्स और को ड्राइवर में जितना कंफर्ट है और फिर दूसरी गाड़ी में आप देखोगे, मेरे घर में ऑरा भी है, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो फ्रोंक्स के अंदर में आपको रियर केबिन में कुछ भी आपको कंफर्ट नहीं है। जो इसका सीट है इन द सेंस की मतलब कैसा पोस्चर हो गया है? फिर पोस्चर की ही बात करूंगा। जो इसका जो आपका रिक्लाइन एंगल है, रिक्लाइन कम होता है उसका। अच्छा, रिक्लाइन ज्यादा नहीं है? रिक्लाइन ज्यादा नहीं है उसका। जो एंगल आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 100 या 105 के आसपास ही है, ज्यादा नहीं है। एटलीस्ट 120 भी हो तो बंदा थोड़ा रेस्ट कर सके। तो रियर में वो चीज की कुछ कमी लगती है, बाकी फ्रंट में तो बहुत बढ़िया है। फ्रंट में तो खैर बढ़िया ही है। अभी तो मैं अभी थोड़ा सा ट्रैवल भी करके आया था इस गाड़ी में, तो ये है कि सस्पेंशन तो भाई मेरे को इम्प्रेस कर देते हैं। बाकी हाई स्पीड में कितने तक आपने इसको अभी क्रूज किया है? फिर चला हाई स्पीड में मैं इसको क्रूज किया हूँ तकरीबन 110-115 कंटिन्यू क्रूज किया हूँ। तो उसमें कुछ ऐसा लगता है कि जोर पड़ रहा है गाड़ी में? कहीं से नहीं, इंजन पे कहीं पे भी स्ट्रेच नहीं आता है, कोई भी स्ट्रेस इंजन पे नहीं है। 110 पे भी आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी 5th गियर पे है तो आराम से आप क्रूज कर सकते हो। अच्छा, हाँ, कंट्रोल भी बढ़िया रहती है। स्टीयरिंग की जो आपकी कंट्रोल है वो भी काफी कॉन्फिडेंट देगा आपको। तो ये चीज तो ओवरऑल आपको सही लगी। अब ये तो हो गई जी पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव भी होती है भाई, कोई चीज अच्छी होती है नेगेटिव भी इस गाड़ी के अंदर में नेगेटिव तो नेगेटिव भी एक बार आप थोड़ा बता दो जी। देखिए, नेगेटिव में सबसे पहले बात कर लूँ तो नाइट में जो इस गाड़ी का हेड लैंप है, हेलोजन मिलता है, हेलोजन मिलता है, तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो आपको ज्यादा दूर तक नहीं मिलेगी। इवन की गाड़ी कई बार मेरी हाई बीम पे भी है तो मुझे लगता है लो बीम पे ये क्यों है। अच्छा, तो वहाँ लगता है कि लाइट में थोड़ी कम है, लाइट कम है इसका। वहीं अगर इसके टॉप मॉडल में आप जाते हो तो डेल्टा प्लस में या अल्फा में, जेटा में, तो वहाँ आपको 3 LED चिप मिल जाते हैं, तो वहाँ वो बेटर है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ हेलोजन है, तो इसको मैं अब रिप्लेस कराने का सोच रहा हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ा कम लगी, लाइटिंग कम है इस गाड़ी में। बाकी जो इसका रियर सीट है वो भी इसका बढ़िया नहीं है, कंफर्ट नहीं है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट में आप क्या ही लोगे अगर आपका CNG लगा है तो। बूट में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, उसमें आप छोटे छोटे बैग ही रख सकते हो, आपका एक ट्रॉली भी नहीं आएगा। एक ट्रॉली नहीं आएगा। तो ये चीज थोड़ी सी ना बेनिफिट, दो तीन चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कम है गाड़ी में, जिससे मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूं। आज की डेट में अगर आप टाटा में जाते हो, पंच में आपको मिल जाती है, टियागो में बूट स्पेस मिल जाता है, इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। आपको हिंडाई की नियोस में भी बूट स्पेस मिल जाता है जब आप CNG वर्जन भी लेते हो। बट ये है कि थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा रिलायबिलिटी और थोड़ा सा ना नॉइस वगैरह कम है। रिलायबिलिटी है, स्मूथनेस है, प्लस आपका जो सर्विस कॉस्ट वगैरह वहाँ आप बहुत कुछ बचा लेते हो। ये चीज़ है। तो ये अगर आप रेकमेंड करना चाहो तो किन लोगों के लिए रेकमेंड कर सकते हो और किन लोगों के लिए नहीं? देखिए, ये गाड़ी तो अभी मुझे लगता है हर लोगों के लिए है, हर लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी आप जैसे कि सिटी में चला रहे हो तो मैन्युवरबिलिटी कैसी है, चलने में कैसी है, और ट्रैफिक वगैरह में मैन्युवर करने में कैसी है, कैसी नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ है। और ट्रैफिक में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। आपका जो सामने का जो विंडशील्ड है इसकी विजिबिलिटी काफी बढ़िया है, तो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक में भी आप चला रहे हो, गाड़ी कॉम्पैक्ट साइज की है, भले गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस ज्यादा है बट जो इसका साइज है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ भी।
तो ये चीज़ें भाई इनको एक तरीके से ये जो गाड़ी है ना मतलब प्रॉपर परफेक्ट लगी है। इसका मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि गाड़ी के अंदर स्पेस से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। अगर आप 2 लोग भी चल रहे हो ना, 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। आपकी फैमिली में अगर 4 लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और सर्विस कॉस्ट भी उन्होंने बताई दी कि भाई सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती है। गाड़ी का AC वगैरह भी, भाई मैं भी जस्ट AC में बैठा हूँ, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर, कोई भी हल्का भी जर्क फील नहीं होता, इंजन नॉइस नहीं आती है। तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती है एक कार के लिए। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो भाई प्लीज़ कमेंट करना। और मिलते हैं एक और नए इमेजिंग के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें इसमें मिसिंग फील हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट का आपका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।